स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 गणित की जो प्रश्नावली है 8.2। इसको हम लोग आज की वीडियो में हल करेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। इससे पहले हम लोग पीछे के सभी चैप्टर एकदम सरल तरीके से हल कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसको आप लोग देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका जो प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो प्रश्न नंबर 1 के ये 5 पार्ट दे रखे हैं। इन सभी को हल करके इनका जो मान है ये हमें ज्ञात करना है। तो इन प्रश्नों को एकदम अच्छे से हल करने के लिए आपको सबसे पहले इनके जो मान हैं इनको याद करना पड़ेगा। तो आइए पहले इनके जो मान है इनको देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले ये जो सारणी है इसको याद करना पड़ेगा, तभी आप लोग प्रश्नों को एकदम अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। इसमें साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2। इसी प्रकार साइन 60 का होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। इस तरीके से ये आपको सभी मान याद करने पड़ेंगे, तभी आप लोग प्रश्नों को एकदम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और हल कर पाएंगे। तो इसे आपको याद करना है। तो आइए प्रश्न नंबर 1 का जो पहला पार्ट है पहले हम इसको हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का जो पहला पार्ट है ये दिया हुआ है साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो साइन 60 और कॉस 30, साइन 30 और कॉस 60 के जो मान हैं इनको यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ है साइन 60। तो साइन 60 का जो मान है ये इसको लिखेंगे यहाँ पर। तो साइन 60 का जो मान है ये होता है √3/2। तो इसको लिखेंगे, ये होता है साइन 60 बराबर √3/2। तो यहाँ लगाएंगे गुणा, आगे लिखा हुआ है cos 30। तो जो cos 30 का मान है इसको लिखेंगे। तो इसमें जो cos 30 का मान है ये दिया है √3/2। तो इसको लिखेंगे, तो cos 30 का मान होता है √3/2। ये प्लस चिन्ह यहाँ लगा देना है। आगे इसमें लिखा है साइन 30। तो इसमें लगाएंगे साइन 30 का मान। तो साइन 30 का जो मान है ये है 1/2। तो इसको लिखेंगे, साइन 30 का मान होता है 1/2 गुणा, आगे लिखा है cos 60। तो इसमें लगाएंगे cos 60 का मान। तो cos 60 का जो मान होता है ये होता है 1/2। तो इसको लिखेंगे, ये होता है 1/2। इस तरीके से पहले आपको इन सभी के जो मान है ये रख देने हैं। आइए अब इसको आगे हल कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है √3 गुणा √3। जब रूट के अंदर समान संख्या हो और इसका गुणा करना होता है तो उसका रूट हट जाता है। तो यहाँ से आएगा 3, बट्टे में आएगा 2 दूनी 4, ये प्लस चिन्ह यहाँ लगाएंगे, गुणा करेंगे 1 का 1 के साथ तो आएगा 1 और 2 दूनी 4। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए इसका हर समान है, तो 4 को लिखेंगे एक बार। जब इसका हर समान है तो 3 और 1 को जोड़ लेंगे, तो यहाँ से आएगा 3 और 1 4। ये 4 से 4 कट जाएगा तो इसको काट देना है। तो यहाँ से इसका जो मान है ये आएगा 1। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो दूसरा पार्ट दिया हुआ है, तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें जो tan 45 का मान है इसको लगाएंगे। तो tan 45 का जो मान है ये होता है 1। तो इसको लगाएंगे, ये लिखा हुआ है 2, tan 45 का मान होता है 1। तो यहाँ लिखेंगे 1, इस पे लगा हुआ है स्क्वायर तो आपको इस पर लगा देना है प्लस, आगे लिखा हुआ है cos स्क्वायर 30। तो इसमें जो cos 30 का मान है इसको लगाएंगे। तो cos 30 का मान होता है √3/2। तो इसको लिखेंगे, ये होता है √3/2। इस पे लगा हुआ है स्क्वायर तो आपको इस पे लगा देना है माइनस, आगे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60। इसमें साइन 60 का मान लगाएंगे। साइन 60 का मान होता है √3/2। तो इसको लिखेंगे, ये होता है √3/2 और इस पे लगा देना है ये स्क्वायर। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से खोलेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा
गुणा करेंगे 1 का 2 के साथ तो आएगा 2, ये प्लस चिन्ह यहाँ लगाएंगे। ये लिखा हुआ है √3 का स्क्वायर। जब √3 का स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ से इसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 3 और 2 का स्क्वायर आएगा 4। ये लिखा है माइनस चिन्ह, इसको लिखेंगे। आगे लिखा हुआ है √3 का स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4। ये लिखा है प्लस का 3/4 और ये माइनस का, ये कट जाएगा तो इसको काट देना है, तो यहाँ से बचेगा 2। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। इस तरीके से ये आपको हल कर देना है। अब चलिए आगे देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। प्रश्न नंबर 1 का तीसरा पार्ट ये दिया हुआ है cos 45 अंश और बट्टे में दिया है sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। जो प्रश्न नंबर 3 है काफी इंपोर्टेंट है, तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो तीसरा पार्ट दिया हुआ है cos। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जो cos 45 का मान है इसको लगाएंगे। तो cos 45 का मान होता है 1/√2, तो इसको लिखेंगे। ये होता है 1/√2, ये बट्टे लगाए, इसको लगा देंगे। ये लिखा हुआ है sec 30, तो इसमें जो sec 30 का मान है इसको लिखेंगे यहाँ पर। तो sec 30 का मान होता है 2/√3, तो इसको लगाएंगे। ये होता है 2/√3, ये प्लस चिन्ह यहाँ लगाएंगे। आगे इसमें लिखा हुआ है cosec 30, तो cosec 30 का जो मान है इसको लिखेंगे यहाँ पर। तो cosec 30 का मान होता है 2, तो इसको लगाएंगे। ये होता है 2। इसको आगे हल करेंगे। ये लिखा हुआ है 1/√2, इसको लिखेंगे बट्टे, ये लिखा हुआ है 2, इसके बट्टे 1 लगाएंगे। इसमें गुणा करेंगे क्रॉस गुणा, तो 2 का गुणा करेंगे 1 के साथ तो आएगा 2 प्लस, देखिए आगे गुणा करेंगे 2 का √3 के साथ, तो यहाँ से आएगा 2√3 और बट्टे में आएगा √3 का गुणा करेंगे 1 के साथ तो आएगा √3। अब इसको आगे हल कर लेना है, तो यहाँ से आएगा 1/√2। अब देखिए इसमें 4 पद हैं, तो ये लिखा हुआ है √3, यहाँ से चला जाएगा ऊपर, तो लिखेंगे √3 बट्टे, ये बचेगा 2 + 2√3। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से आएगा, गुणा करेंगे √3 का 1 के साथ तो आएगा √3 और बट्टे में आएगा, गुणा करेंगे √2 का इस वाली संख्या के साथ, तो यहाँ से आएगा 2√2, ये प्लस चिन्ह यहाँ लगाएंगे। अब गुणा करेंगे √2 का √3 के साथ, तो यहाँ से आएगा 2 और 3 दूनी 6। आइए अब इसको आगे हल करते हैं। तो ये लिखा हुआ है √3, इसको लिखेंगे और बट्टे में लिखा हुआ है 2√2 प्लस, ये लिखा है 2√6। अब यहाँ से इसका हरों का परिमीकरण करना है, तो इसमें प्लस चिन्ह दिया है, तो आपको माइनस चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करना है। तो ये लिखा हुआ है 2√2, ये प्लस चिन्ह है तो इसको कर देंगे माइनस। ये लिखा है 2√6 बट्टे 2√2 माइनस 2√6। इस तरीके से आपको हरों का जो परिमीकरण ये कर देना है। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से आएगा, गुणा करेंगे √3 का इन दोनों पदों के साथ। तो पहले गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ से आएगा 2 और रूट के अंदर आएगा 2 3 6 माइनस। अब आगे गुणा करेंगे √3 का इस वाले पद के साथ, तो यहाँ से आएगा 2 और 6 3 18 बट्टी में आएगा। देखिए ये लिखा हुआ है a + b और a - b के फॉर्म में। तो सूत्र होता है a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। तो इसमें a के स्थान पर लिखा हुआ है 2√2, तो यहाँ लिखेंगे 2√2 का स्क्वायर माइनस, तो इसमें b के स्थान पर लिखा हुआ है 2√6, तो लिखेंगे 2√6 का स्क्वायर। और यहाँ आपको लिख देना है शरपसम का a + b × a - b बराबर a² - b²।
आइए अब इसको आगे हल कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है 2√6, इसको लिखेंगे माइनस, ये लिखा है 2, ये लिखा है रूट के अंदर 18, तो इसको लिख सकते हैं 3 तिया 9 दूनी 18। अब यहाँ से बट्टे में आएगा, ये लिखा हुआ है 2√2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का वर्ग आएगा 4 गुणा, ये लिखा है √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ से इसका रूट हट जाएगा तो बचेगा ये 2, ये माइनस चिन्ह यहाँ लगाएंगे। ये लिखा हुआ है 2√6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा 4 गुणा, ये लिखा हुआ है √6 का स्क्वायर जब खोलेंगे तो यहाँ से इसका रूट हट जाएगा तो यहाँ से बचेगा 6। अब इसको आगे हल करेंगे। ये लिखा हुआ है 2√6 माइनस, ये लिखा हुआ है रूट के अंदर 3 गुणा 3, तो रूट के अंदर समान संख्या है तो इसका एक जोड़ा बन जाएगा, तो 3 को लिखेंगे रूट से बाहर, तो ये लिखा है 2 गुणा, ये 3 आएंगे रूट से बाहर, तो रूट के अंदर बचेगा ये 2 बट्टे 4 दूनी 8 माइनस 4 छिंग 24। अब इसको आगे हल करेंगे। ये लिखा है 2√6 माइनस 2 × 6 √2 बट्टे में आएगा, ये लिखा है 24, इसमें से 8 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 16। अब देखिए आगे इसमें क्या करना है, ऊपर से 2 कॉमन मिल जाएंगे तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे और माइनस चिन्ह को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से माइनस के 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा माइनस का √6, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा प्लस, 2 से भाग करेंगे 6 में तो जाएगा 3 बार, तो यहाँ से बचेगा 3√2 और बट्टे में लिखा है ये माइनस का 16। माइनस से माइनस कट जाएगा तो इसको काट देना है, 2 से भाग लगाएंगे 16 में तो जाएगा ये 8 बार, तो अब यहाँ से बचेगा 3√2, इसको लिखेंगे, ये लिखा है माइनस का 6, इसको पीछे लिख देना है और बट्टे में ये 8, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से ये आपको हल कर देना है। यदि आपको वीडियो में कोई भी स्टेप समझ में नहीं आई है तो वीडियो को एक बार पुनः अवश्य देख लें। तो चलिए आगे देखते हैं अब इसका अगला पार्ट। प्रश्न नंबर 1 का चौथा पार्ट है, ये दिया है sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश और बट्टे में दिया है sec 30 अंश प्लस cos 60 अंश प्लस cot 45 अंश। तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 4 है, एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसमें दिया है sin 30, तो sin 30 का मान लगाएंगे यहाँ पर 1/2 प्लस, आगे लिखा है tan 45, तो tan 45 का मान होता है 1 माइनस, आगे इसमें लिखा है cosec 60, तो cosec 60 का मान लगाएंगे यहाँ पर, तो cosec 60 का मान होता है 2/√3, तो इसको लगाएंगे, ये होता है 2/√3 बट्टे, ये लिखा है sec 30, तो यहाँ पर लगाएंगे sec 30 का मान, तो sec 30 का मान होता है 2/√3, तो इसको लिखेंगे, ये होता है 2/√3, ये प्लस चिन्ह यहाँ लगाएंगे, ये लिखा है cos 60, तो cos 60 का मान लगाएंगे, तो cos 60 का मान होता है 1/2, तो इसको लगाएंगे, ये होता है 1/2 प्लस, ये लिखा है cot 45, तो cot 45 का मान होता है 1। आइए अब इसको आगे हल करते हैं। इस बन के बट्टे में 1 लगाएंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे, 2 का 1 का और √3 का लेंगे लासा, तो इसका लासा आएगा 2√3, 2 से भाग लगाएंगे इस वाली संख्या में, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा √3, तो गुणा करेंगे √3 का 1 के साथ तो आएगा √3, ये प्लस चिन्ह यहाँ लगाएंगे, 1 से भाग लगाएंगे इस वाली संख्या में तो यही संख्या आएगी, तो
तो इसका गुणा करेंगे 1 के साथ तो आएगा 2√3, ये माइनस चिन्ह यहाँ लगाएंगे। ये लिखा है √3, तो इसका जब भाग करेंगे इसमें तो यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा ये 2। तो गुणा करेंगे 2 का 2 के साथ तो आएगा -4। इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो इस 1 के बट्टे में पहले 1 लगाएंगे। आगे क्या करना है, √3 2 और 1 का लेंगे लासा तो आएगा 2√3, ये लिखा हुआ है √3। जब इसका हम इस संख्या में भाग करेंगे तो यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा 2 दूनी 4 प्लस 2 से भाग लगाएंगे इस वाली संख्या में, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा √3, तो यहाँ से आएगा √3 प्लस अब 1 से लगाएंगे भाग इस वाली संख्या में तो यही संख्या रहेगी। तो इसका गुणा करेंगे 1 के साथ तो आएगा 2√3। इस तरीके से ये आपको हल करना है। अब देखिए 2√3 इसके बट्टे में लिखा है और ये समान संख्या है तो उसको काट देना है। अब यहाँ से बचेगा, ये लिखा है 2√3 और ये लिखा है √3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा 3√3 और ये लिखा है -4 बट्टे। इसी प्रकार इसको हल करेंगे, ये लिखा है 2√3 और ये लिखा है √3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा 3√3 और ये लिखा है +4। अब देखिए इसमें नीचे रूट लिखा हुआ है तो इसको हटाने के लिए इसमें हरों का परिमीकरण करना पड़ेगा। तो लिखेंगे गुणा, ये संख्या लिखिए, इसको लिखेंगे 3√3, ये प्लस का माइनस कर देना है। इस तरीके से आपको हरों का जो परिमीकरण है ये कर देना है। अब इसको आगे हल करेंगे तो गुणा करेंगे इनका आपस में, तो पहले गुणा करेंगे 3 का 3 के साथ तो यहाँ से आएगा 9। अब करेंगे √3 का गुणा √3 के साथ तो यहाँ से इसका रूट हट जाएगा तो बचेगा ये 3। अब गुणा करेंगे 3 का 4 के साथ तो आएगा -12 और ये लिखा है √3। इसी प्रकार गुणा करेंगे 4 का इन दोनों संख्याओं के साथ, तो पहले ये माइनस चिन्ह यहाँ लगाएंगे। गुणा करेंगे 4 का 3 के साथ तो आएगा 12 और ये √3। गुणा करेंगे माइनस का माइनस के साथ तो आएगा प्लस और 4 चौक 16। अब बट्टे में लिखेंगे तो यहाँ से आएगा, गुणा करेंगे पहले 3 का 3 के साथ तो आएगा 3 3 9, ये लिखा है रूट के अंदर समान संख्या तो यहाँ से इसका रूट हट जाएगा तो आएगा ये 3। अब गुणा करेंगे 3 का 4 के साथ तो आएगा +4 3 12 और ये लिखा है √3। इसी प्रकार गुणा करेंगे -4 का इन दोनों पदों के साथ, तो पहले माइनस चिन्ह आएगा। गुणा करेंगे 4 का 3 के साथ तो आएगा 4 3 12 और ये लिखा है √3। गुणा करेंगे माइनस का प्लस के साथ तो आएगा माइनस और 4 चौक 16। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से आएगा 9 3 27 माइनस, ये लिखा है -12√3 और ये लिखा है -12√3, तो यहाँ से आएगा -24√3 और ये। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से आएगा 9 3 27, ये हो गया -12 और -12 ये आएगा -24√3 और ये +16 और बट्टे में आएगा 9 3 27, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा तो उसको काट देना है, यहाँ से बचेगा -16। अब इसको आगे हल करेंगे तो आएगा 27 और 16 इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा 43, ये लिखा है 24√3 और बट्टी में आएगा 27 में से घटाएंगे 16 तो बचेगा ये 11। इस तरीके से ये आपको हल कर देना है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट। तो प्रश्न नंबर 1 का जो 5वां पार्ट है ये दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश और बट्टे में दिया है sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश।
तो पहले का जो 5वां पार्ट है ये एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 अंश। तो इसमें जो cos 60 का मान है इसको लगाएंगे। तो cos 60 का जो मान होता है ये होता है 1/2। तो इसको लगाएंगे 5 गुणा cos 60 का मान होता है 1/2। ये लिखा हुआ है cos के ऊपर स्क्वायर, तो आपको इसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है, प्लस आगे लिखा है 4 गुणा ये लिखा हुआ है sec स्क्वायर 30। तो इसमें जो sec 30 का मान है इसको लगाएंगे। sec 30 का मान होता है 2/√3। तो इसको लगाएंगे, ये होता है 2/√3। ये लिखा हुआ है sec स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आपको इसके ऊपर लगा देना है, ये माइनस चिन्ह यहाँ लगाएंगे। आगे लिखा हुआ है tan स्क्वायर 45। तो tan 45 का मान होता है 1। ये लिखा हुआ है tan के ऊपर स्क्वायर, तो आपको इसके ऊपर लगा देना है। बट्टे में लिखा हुआ है sin स्क्वायर 30। तो sin 30 का मान होता है 1/2। तो इसको लगाएंगे। ये लिखा है sin के ऊपर स्क्वायर, तो आपको यहाँ पर स्क्वायर लगा देना है, प्लस आगे लिखा हुआ है cos स्क्वायर 30। तो cos 30 का मान है इसको लगाएंगे। cos 30 का मान होता है √3/2। तो इसको लिखेंगे, ये होता है √3/2। ये लिखा है cos के ऊपर स्क्वायर, तो आपको इसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है। अब इसको आगे हल करेंगे। ये लिखा हुआ है 5, इसको लिखेंगे गुणा 1/2 का स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा 1 और 2 का वर्ग आएगा 4। ये लिखा है प्लस चिन्ह, इसको लगाएंगे 4 गुणा 2/√3 का स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा 4 बट्टे ये लिखा है √3। जब √3 का स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ से इसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर आएगा 1 बट्टे में आएगा 1 का स्क्वायर आएगा 1 और 2 का स्क्वायर आएगा 4 प्लस ये लिखा है √3। जब √3 का स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ से इसका रूट हट जाएगा, यहाँ से बचेगा 3 और 2 का वर्ग आएगा 4। अब इसको आगे हल करेंगे तो गुणा करेंगे 5 का 1 के साथ, तो यहाँ से आएगा 5 और बट्टे में आएगा ये 4। ये प्लस चिन्ह यहाँ लगाएंगे, गुणा करेंगे 4 का 4 के साथ, तो आएगा 4 चौक 16 और बट्टे में ये 3। ये लिखा है माइनस का 1 बट्टे में आएगा। देखिए इनका जो हर है ये समान है, तो 4 लिखेंगे एक बार, 1 प्लस 3, तो 1 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा 4। अब इसको आगे हल करेंगे तो इस 1 के बट्टे में 1 लगाएंगे, तो 4 का 3 का और 1 का लेंगे लासा, तो इसका लासा आएगा 12। तो इसको यहाँ लिखेंगे 12। 4 से भाग लगाएंगे 12 में तो जाएगा 3 बार और ये लिखा है गुणा में 5 प्लस 3 से भाग लगाएंगे 12 में तो जाएगा 4 बार और ये गुणा में 16। ये माइनस चिन्ह यहाँ लगाएंगे। 1 से भाग लगाएंगे 12 में तो जाएगा 12 बार और ये संख्या गुणा में। बट्टे में लिखा है 4/4, तो ये कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा 1। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से आएगा 5 15 प्लस 16 चौक 64 माइनस और 12 एकन 12 और ये बट्टे में लिखा हुआ है 12। आइए अब इसको आगे हल करते हैं। तो 15 और 64 दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 6 और 1 7 और ये लिखा है माइनस का 12 बट्टे में लिखा है 12। ये माइनस चिन्ह लगा है, हमें से घटाएंगे 2 तो बचेगा ये 7, 7 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा ये 6 और ये बट्टे में लिखा है 12। ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके से आपको ये हल कर देना है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इस प्रश्नावली के बचे हुए सवालों के साथ।
तब तक के लिए आप लोग अपनी अच्छे से स्टडी करते रहें।